अक्सर मोमिनीन हमसे पूछते हैं कि नज़ीर भाई वसाइल नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पैसे नहीं है, बाई एयर तो सवाल ही पैदा नहीं होता और बाई रोड भी बहुत ज़्यादा महंगी है पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर मोमिनीन का शिकवा रहता है, बड़ा दिल करता है करबला मौला की ज़ियारत, अपने मौला के पास जाए, मौला के दरवाजे की चौखट चूमे, मौला से अपने दुख दर्द बयान करें, नजफ़ अशरफ जाए, वादी सलाम 70,000 नबियों की कब्रों के बोसे दे, मौला अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करें, बगदाद जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अक्सर मोमिनीन हमसे पूछते हैं कि नज़ीर भाई वसाइल नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पैसे नहीं है, बाई एयर तो सवाल ही पैदा नहीं होता और बाई रोड भी बहुत ज़्यादा महंगी है पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर मोमिनीन का शिकवा रहता है, बड़ा दिल करता है करबला मौला की ज़ियारत, अपने मौला के पास जाए, मौला के दरवाजे की चौखट चूमे, मौला से अपने दुख दर्द बयान करें, नजफ़ अशरफ जाए, वादी सलाम 70,000 नबियों की कब्रों के बोसे दे, मौला अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करें, बगदाद जाए, सामरा जाए। तो नज़ीर भाई वसाइल नहीं है, किस तरह जाए ज़ियारत पर, सबब नहीं बन रहे, पैसा नहीं है, किस तरह सेविंग करें, कोशिश करते हैं खर्च हो जाते हैं। आखिर कोई ऐसा अमल बताएं कि हम ज़ियारत आइमा मासूमीन जो है वो बाआसानी जो है वो हम कर सकें। यानी करबला मौला नजफ़ अशरफ हर मोमिन की ख्वाहिश, और जैसा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नमक से रोटी खा लेना, मेरी ज़ियारत को तर्क ना करना, और मेरी ज़ियारत को आओ ताकि तुम जन्नत के रस्तों से वाकिफ़ हो सको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने भी मेरे दवा से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की, उनके हक़ की मारिफत रखते हुए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे 70 मकबूल हज्जों का जो उसने मेरे साथ की हो उसका अजर, उसका सवाब अल्लाह देता है। एक फरिश्ता जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करता है तो उसकी अगली बारी 70,000 साल बाद आती है। अल्लाह अकबर। तो आप फिर कितने खुशकिस्मत हैं, हम एक वीज़ा लगा के मौला की ज़ियारत के लिए हम चले जाते हैं। तो फिर भी मोमिनीन बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड है कि किस तरह पैसे जोड़े, ज़िंदगी उम्र गुजरती जा रही है। कुछ तो लोग तो बेचारे मोमिनीन इस तरह भी कि सारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, अभी तक उन्हें ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं हुआ। तो मैं आपकी बारगाह में यह तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ, इसको कबूल करें, क्योंकि मैंने तकरीबन 40 से 45 लोगों को ये मैंने करवाया है और उन्होंने मुझे कहा है कि नज़ीर भाई इस तरह सबब बने, इस तरह सबब बने, इस तरह सबब बने, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास ऑडियोस पड़ी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर मोमिनीन के, मैंने उनको कहा कि भाई ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपके सबब बनेंगे। और ऐसे ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से पैसा आ रहा है, आपको यकीन ही नहीं आएगा यहाँ से पैसा आ रहा है और आप जो है वो मौला की ज़ियारत के लिए चले गए हैं। बस आपने करना ही है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। अब जो ये भी ना कर सकता, मैं कहता हूँ फिर उसका मौला के साथ मोहब्बत है ही नहीं, इश्क तो बड़ी दूर की बात है, उसकी मोहब्बत भी नहीं है मौला के साथ। भाई जो ये भी नहीं कर सकता जो मैं बता रहा हूँ, फिर वो जाना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ बस लोगों को बताता जी धी भी आ ली है फिर चले जाऊँगा जी, पुत्र भी आ ली तो फिर चले जाओ, पर बहाने, वो जाना नहीं चाहते, उनको मौला से मोहब्बत है ही नहीं। अगर वो ये काम भी नहीं कर सकते, सिर्फ फजर की नमाज के बाद आपने दुआ तस्बीह सजदा पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है और करबला मौला की तरफ मुँह करके ना, मौला मुझे अपनी ज़ियारत के लिए बुलाए, मेरा आपसे वादा है जब मैं आपकी ज़ियारत के लिए आऊँगा, आपको सलाम करने के बाद मैं एक मरतबा सुबह ज़ियारत वारसा और इशा के बाद ज़ियारत अशूरा पढ़ के आपको हदिया करूँगा। बस ये कहने, इससे छोटा अमल है, बता 1 सेकंड का
और ये वादा है और आपने करना है। बस ये करने के बाद आपने भूल जाना है। लोगों के एक एक हफ्ते में सबब बने हैं, इस अमल को करने के बाद एक एक महीने में असबाब बने हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उनका अपना एक छोटा सा क्लिनिक है, डॉक्टर है। वो कहते हैं कि लामा साहब मैं तकरीबन 21 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कब जाता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ ना ज़ियारत पे जाने के, मेरे पैसे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। नहीं, दुनियादारी है, 100 मामलत होते हैं, मैं कमाने वाला भी घर का अकेला हूँ। तो मैंने उनको ये अमल बताया। वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे को उधार पैसे दिए हुए थे 11 साल पहले, अचानक उसका फ़ोन आ गया तो मुझे कहता है कि मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। मेरे क्लिनिक आके मुझे जो है वो 11 लाख रुपया उसने मुझे दिया। लामा साहब मैं भी और मेरी ज़ौजा भी और मेरी बेटी भी, हम तीनों जो है वो ज़ियारत पे गए। सिर्फ मैंने एक हफ़्ता पहले कहा था कि मौला मैं ज़ियारत वारिस साहब को पढ़ के हदिया करूँगा। उसके बाद एक और मोमिन है, मेरी बहन है, वो दुबई से है, उन्होंने भी यही कहा। जब मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आपने सिर्फ ये कहना, ठीक है, 3 दिन लगातार आपने कहना कि मौला ये अहदनामा मौला के साथ करना है कि मौला आप मुझे बुलाएं, मैं जब आऊँगा या आऊँगी मैं इंशाल्लाह आपको ज़ियारत वारिसा पढ़ के फजर के बाद और इशा के बाद ज़ियारत अशूरा पढ़ के आपको मैं हदिया करूँगी। फिर देखना मैं कि मौला सबब किस तरह बनाते मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। और इतने वाक़यात लोगों ने बताए, मेरे पास व्हाट्सएप ऑडियोस पड़े हुए हैं, चूँकि कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं तो मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, वरना इतने ऑडियोस मैसेज लोगों के वाक़यात मैं बता नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए। और मैंने भी, मैं सच्ची बात करूँगा, मैंने भी ये अमल एक किसी आलिम दीन से सुना था। इस वक्त मुझे उनका नाम नहीं याद, मैंने किन से सुना था, कोई फेसबुक पे कोई वीडियो चल रही थी और कोई फोत हो चुके हैं, पता नहीं लामा तालब जोरी साहब से सुना था, मुझे जहन से निकल गया, या डॉक्टर ज़मीर नकवी साहब सुना था, मुझे जहन से मैं निकल गया, मैंने उनसे सुना था। तो उसके बाद मैंने ये अमल किया और मैंने करवाया। इसकी इतनी तसीर है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, आप ये अमल करें इंशाल्लाह मौला एक मंथ में, एक वीक में, या कम से कम हर साल में, 1 साल के अंदर तो आप ज़ियारत पे जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, मौला की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह के हबीब की कसम खा रहा हूँ, 1.25 लाख नबियों की कसम खा रहा हूँ, आइमा मासूम की कसम खा रहा हूँ। मैंने कोई अमल दिया हो, मैंने कभी कसम खाई है, मैं ये कसम खा रहा हूँ, मैं फोर्स करूँ आप करने ये काम करें, ना सबब बने फिर कहना। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।